लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि वो उतना ज्यादा हमें प्रोडक्ट नहीं देंगे। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मैंने बताया था आपकी बुक में, ये मेंशन किया है यहाँ पे कि ऐसा प्रोटीन, आपने क्या किया, कोई जीन लिया, जीन का मतलब क्या है, डीएनए, हमने किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी और सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, राइट, किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर किया। अब इसका एक्सप्रेस होना भी वहां पे बनता है, जीन एक्सप्रेस होगा, डीएनए एक्सप्रेस होगा, तो क्या बनेगा, आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। एक ऐसा प्रोटीन जो किसी और सेल में जाके एक्सप्रेस होता है, दैट प्रोटीन इज नोन एज द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब इन सेल्स को दो तरीके हैं, जैसे हमने मान लो इकोलाई पे काम किया, वी कैन ईदर ग्रो दो सेल्स इन द लेबोरेटरी कंडीशंस और वी कैन ग्रो देम ऑन द लार्ज स्केल। और लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो करने पे हमारा काम नहीं चलता क्योंकि प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होती है, लेकिन हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए। उसके लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, बायोरिएक्टर का। बायोरिएक्टर में हम 100 से 1000 लीटर्स तक कल्चर कर सकते हैं एक साथ, और पेट्री प्लेट में आप 56 ml 100 ml मैक्सिमम इतना ही कर सकते हो। 100 से 1000 लीटर्स तक हम बायोरिएक्टर्स में ग्रो कर सकते हैं। दो तरह के बायोरिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक होता है स्पार्जर टाइप जो ये वाला है, एक होता है स्टर्ड टाइप। दोनों का जो मैकेनिज्म है काम करने का वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन जो ज्यादातर यूज होता है वो स्टर्ड टाइप होता है, ठीक है। ये जो बायोरिएक्टर्स हैं ये यहाँ मेंशन किया है, दो तरह के होते हैं, ऐसी डिवाइसेस जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट सेल को लार्ज स्केल पर कल्चर कर सकते हैं, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं बायोरिएक्टर्स। ये दो तरह की होती हैं, स्टर्ड टाइप और स्पार्जर टाइप, ठीक है। अब इनमें इन बायोरिएक्टर की वर्किंग्स कैसे होती है, जब भी इनमें काम होगा, मेटाबॉलिज्म होता है अंदर, तो हीट प्रोडक्शन होती है। एक तो इनमें इनलेट होती है, इनलेट का मतलब होता है जहां से हम स्टीम वगैरह या जो भी है हमारा जो मटेरियल है वो अंदर डालते हैं, आउटलेट जहां से हम मटेरियल को बाहर निकालते हैं, ठीक है। एक होल होता है जहां से पीएच एडजस्ट कर सकते हो। अगर एसिडिक हो गया अंदर, देखो अंदर सेल ग्रो कर रही है, मैं अभी आपको एनिमेशन दिखाऊंगी, अगर कंडीशंस एसिडिक हो गई हैं तो आप बेस डाल दोगे, बेसिक हो गई है तो थोड़ा सा एसिड डालोगे। बाहर एक जैकेट होती है, अगर बहुत ज्यादा बायोरिएक्टर गर्म हो गई तो बाहर हम ठंडा पानी डालते हैं ताकि वो ठंडी हो जाए, ठीक है। तो पूरी बायोरिएक्टर को कभी भी हम फिल नहीं करते, 3/4 फिल करते हैं। प्रॉपर टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि बैक्टीरिया को प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर पीएच, प्रॉपर न्यूट्रिएंट सब कुछ देंगे तभी वो ग्रो करेगा, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करता, ठीक है। हम इसको कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम कहते हैं। कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम का मतलब होता है, अभी एनिमेशन में देखना, कॉन्टिन्यूसली आप फ्रेश मीडिया ऐड करते जा रहे हो और जो आपका टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं वो बाहर निकाल रहे हो। द रीजन इज कि अगर कोई वेस्ट मटेरियल अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो अंदर बैक्टीरिया वो डेड हो सकता है, उस अंदर जहर फैल सकता है, टॉक्सिसिटी फैल सकती है। दो ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, अभी आप देखना, जिनमें से क्या होता है, जो लोअर ब्लेड्स होते हैं वो तो कंटेंट को मिक्स करने का काम करते हैं, जो अपर ब्लेड्स होते हैं वो झाग को हटाने का काम करते हैं। ये देख रहे हो, ये जो सेंटर में ब्लेड्स दिख रहे हैं, अपर वाले जो ब्लेड्स हैं वो फ्रोदिंग को हटाते हैं। अगर झाग ऊपर इकट्ठी हो जाएगी बेटा तो एयर पैसेज रुक जाएगा, जो जो दिक्कत क्रिएट करेगा। नीचे के ब्लेड जो है वो मिक्सिंग का काम करते हैं, मैं अभी दिखाऊंगी वर्किंग कैसे करता है। स्पार्जर टाइप भी सेम होता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक स्पार्जर नाम का स्ट्रक्चर बना होता है, जैसे इस डायग्राम में दिखा है। एक उसमें क्या था, सेंटर में एक पाइप है, इस पे ब्लेड लगे हैं, ये घूमता रहता है, लेकिन इसमें क्या है, इधर से एक पाइप घूम रही है, पाइप को ऐसे फोल्ड कर दिया गया है, इससे एयर ऊपर उठती है और बाहर निकलती है, ठीक है, एयर अंदर जाती है, ये बबल्स हैं जो दिख रहे हैं गोल गोल। इस स्ट्रक्चर को स्पार्जर कहते हैं, इसीलिए इसको कहा है स्पार्जर टाइप बायोरिएक्टर। बाकी सब कुछ सेम है इसमें, ठीक है। जो सेल्स होती हैं दे आर ग्रोन ऑन द कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम, जिसका मतलब क्या है कि ओल्ड कल्चर को आप आउटलेट से बाहर निकालते जा रहे हो और अंदर से नया कल्चर उसमें ऐड करते जा रहे हो ताकि टॉक्सिसिटी ना फैले। टॉक्सिसिटी हो जाएगी अंदर तो बैक्टीरिया जो है वो डेड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखना इसके अंदर of interest is amplified. It constant to the colonize plate that are reservoir with cells is once the toxic expressing itself in desired proof from a recombinant DNs can either be grown on. दिख रहा है सबको वीडियो,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब आपने सेल सिलेक्ट कर ली तो ये कह रहे हैं कि आप उसको दो तरह से ग्रो कर सकते हो. यू कैन ईदर ग्रो द सेल ऑन अ स्मॉल स्केल, that is in the laboratory, or you can grow on the large scale. In a laboratory, or can be multiplied on a large scale in a continuous culture. In this case, used medium is drained from one side. बायोरिएक्टर ऐसे काम करती है, ब्लेड घूम रहे होते हैं, ऐसे ऊपर भी ब्लेड्स होते हैं, ऊपर के ब्लेड घूमते हैं तो वो झाग इकट्ठी नहीं होती, फॉर्म ब्रेकर्स होते हैं, वो झाग हटाती जाती है. नीचे के ब्लेड जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंटेंट को मिक्स करते हैं, ठीक है. और ये इनलेट है और ये आउटलेट है. And fresh medium is added from the other side continuously. To produce large quantities of desired cell, large vessels are used to process large volumes of cultures to produce specific products. These large vessels are called bioreactors. A bioreactor provides the optimal conditions for achieving जैसे आप the लैब desired में पेट्री product. प्लेट में ग्रो करते हो ना, अब आपको मान लो कोई फैक्ट्री रन करनी है, इंसुलिन प्रोडक्शन करनी है, पेट्री प्लेट में लैब में कितना काम कर लोगे. वहां बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी वेसल्स यूज करते हैं और ये इनके पास जाना बिल्कुल मना होता है क्योंकि इनमें हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, साइज इनका बहुत बहुत बड़ा होता है. तो इन वेसल्स को हम क्या कहते हैं, बायो रिएक्टर्स. The commonly used bioreactor is a stirred tank इस reactor. तरह से काम करती है ये. Let us look at the construction of this reactor. A stirred tank reactor is usually cylindrical with a curved base. The curved base helps in the mixing of the reactor contents. देखो अगर क्या होगा, अगर ये फ्लैट होगा ना तो कहीं ना कहीं डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाएगी. ब्लेड भी घूमते रहते हैं और ये कर्व्ड होता है ताकि जो मिक्सिंग प्रॉपर्ली होती रहे. Mixing the contents as well as in providing the needed oxygen. The reactor consists of an agitator system to mix the contents, an oxygen delivery system to supply oxygen, a foam control system, a temperature control system, a pH control system, and a sampling port to withdraw the product periodically. Once the bioreactor has produced enough product, it is collected from the bioreactor for separation and purification. This collection of the product followed by its separation and purification is called. बायोरिएक्टर की मदद से आपने उन सेल्स को ग्रो कर लिया, अब आपने प्रोडक्ट को इकट्ठा कर लिया, अब आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हो. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन करना, सेपरेशन करना. जैसे मान लो मैंने इंसुलिन बनाया, उन सेल्स को मैंने इंसुलिन को सेपरेट कर दिया, फिर उसको प्यूरिफाई किया, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं. सीधा इंसानों के लिए इंजेक्शन नहीं बना दिए जाते, पहले उसको मल्टीपल लेवल पर टेस्ट करते हैं, फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है. ये जो प्रोसेस होते हैं ना, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, टेस्टिंग, मार्केटिंग, इसको हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं. किसी भी टेक्नोलॉजी का आखिरी स्टेप जो होता है दैट इज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. किसी भी फैक्ट्री का जो आखिरी स्टेप होता है उसको हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं. तो समझ लो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है वो स्पेसिफिकली बायोटेक का वर्ड नहीं है. किसी भी फैक्ट्री का, किसी भी टेक्नोलॉजी का जो आखिरी स्टेप होता है, जब आप प्रोडक्ट बनाकर प्यूरिफाई करते हो, टेस्टिंग करते हो और मार्केट में बेचते हो, उसको आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हो. The downstream processing. Let's recap. Different techniques can be used. एक और वीडियो है इसमें. DNA fragment. Molecules it puts in the DNA backbone. This is how DNA fragments can be separated by size in an agarose gel. ये ध्यान है, एगोरस जेल हम कैसे कर, इसमें थोड़ा सा इन्होंने और एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेप्स को. Results in a recombinant DNA to the gel pores, the larger molecules of a fragment or sticky ends. These make the cuts at section of DNA with desired genes. Introduction of correction or act as defense mechanism against virus. Fragments with exposed ligases function to the production of recombinant DNA as a result of the action of the porous samples are loaded into slots of the agarose matrix and bacteriophages, which helps in identifying the third. In this, tests for cloning genes like the tumor cell can be replaced by valent Casson's gun. In microinjection, the DNA is directly injected into the एक सेकेंड. locations.
It is achieved by ये अब वो हमने जो 9 स्टेप्स बनाए थे, लिखे थे कि जो प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का, हमने 9 स्टेप समझे थे। फर्स्ट क्या था? आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डोनर सेल। जब क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी तो मैं लैब में आपको अनियन का डीएनए आइसोलेट करके दिखा सकती हूँ। इस तरह से ही निकलता है वो, बिल्कुल इस तरह से जैसे थ्रेड होते हैं ना, आप उसको नीडल से ऊपर की ओर उठा सकते हो। हालांकि वो बहुत ज्यादा क्रूड फॉर्म में होता है। क्रूड का मतलब होता है बेटा जिसमें अभी और बायोमोलिक्यूल्स भी होंगे, मतलब प्योर फॉर्म में नहीं है। तो स्टेप्स क्या क्या थे हमारे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीएनए शुड बी ऑब्टेन्ड इन द प्योर फॉर्म विद द एक्शन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आप लाइजिंग एंजाइम्स को यूज करके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर treating the निकालते हैं। bacterial cells with enzymes like lysozyme, cellulase, chitinase. DNA is intertwined with histone proteins and RNA. The RNA is removed by treating with ribonuclease, while proteins are removed with protease respectively. Other molecules are removed by appropriate treatments, and purified DNA ultimately precipitates out after the addition of chilled ethanol. हम जब डीएनए Cutting को of DNA at specific locations. Restriction enzymes are used जब on हम डीएनए purified को आइसोलेट करके बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पूलिंग। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज, मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, स्पूलिंग। जब आप किसी भी सेल में से डीएनए को बाहर निकालोगे वो स्पूलिंग है। अब उसको किससे कट करते हो आप? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस से। DNA सेकंड स्टेप था molecules हमारा at the optimal conditions. To check the progression of a restriction enzyme, digestion agarose gel electrophoresis is used. The cutout gene of interest from the source DNA and the cut vector with space are mixed and ligase is added to prepare recombinant DNA. थर्ड स्टेप था हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर। फोर्थ, फिर हमने क्या किया था? उनको ज्वाइन करके क्या बनाया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। Of gene of interest using PCR. The polymerase chain reaction PCR provides exponential amplification of specific DNA sequences. The PCR requires DNA template. Any source that contains one or more target DNA molecules to be amplified. जिसको हमने एम्पलीफाई करना है, दैट इज नोन एज द टेम्पलेट। A pair of chemically synthesized oligonucleotides of about 10 to 18 nucleotides along with similar G plus C contents act as primers with direct DNA synthesis towards one another. Enzyme. Two commonly used enzymes are Taq polymerase and the Vent polymerase. They can survive at 95 degrees Celsius for 1 to 2 minutes. 3 steps are involved in this technique. Denaturation, Denaturation, annealing, melting of target DNA. The double-stranded DNA is denatured by using high temperature, 95 degrees Celsius for 15 seconds, to separate its complementary strands. Each separated single-stranded strand acts as template for DNA synthesis. Primer annealing. Annealing of two oligonucleotide primers to the denatured DNA strands can be achieved by adding excess of primers and the temperature lowered to about 68 degrees Celsius for 60 seconds. The primers from hydrogen bonds, that is annealed to the DNA on both sides of the DNA sequence. Primer extension, polymerization. The DNA polymerase begin with polymerization process of primers. हम जब ये काम करते हैं तो बार बार मशीन को ओपन नहीं करते, एक छोटी सी एपेंडॉक्स के अंदर सारा कुछ मिक्सचर ऐड कर लेते हैं, एंजाइम, प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, सब कुछ ऐड करके उसके अंदर फिक्स कर देते हैं और बार बार यहाँ पे टाइम के हिसाब से टेम्परेचर चेंज करते हैं कि इतनी देर के लिए 95 डिग्री देना है, फिर इतनी देर के लिए 68 देना है, फिर इतनी देर के लिए 75 देना है। तो वो अकॉर्डिंगली काम चलता रहता है, बार बार खोल खोल के उसमें मटीरियल हम डालते नहीं है। To extend the primers results in synthesis of copies of target DNA sequence. Two enzymes are used called Taq polymerase and Vent polymerase. Processes of recombinant DNA technology. Insertion of recombinant DNA into the host cell organism.
If recombinant DNA carrying antibiotic resistance, that is, ampicillin, is transferred into E. coli cells, the host cell is transformed into ampicillin-resistant cells. The ampicillin-resistant gene in this case is called a selectable marker. जिस भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर हम अपना जीन इंसर्ट करते हैं, दैट विल एक्ट एज द सिलेक्टेबल मार्कर. उसकी मदद से हम उसका सिलेक्शन कर सकते हैं. Obtaining the foreign gene product. The alien DNA gets multiplied generally to produce desirable protein by gene expression. जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. Encoding gene is expressed in the heterologous host. It is called a recombinant protein. To produce products in large volume, bioreactors of volume 100 to 1000 liters are used. बायोरिएक्टर से पहले का काम था जो बेटा, वो लेबोरेटरी कंडीशंस में होता है. ठीक है, इसके बाद फिर बड़े बड़े वेसल्स के अंदर इनको हम ट्रांसफर कर देते हैं. Bioreactors provide the optimal conditions for achieving the desired product using growth conditions, temperature, pH, substrate, salt, vitamins, oxygen. Commonly used bioreactors are of stirring type, which is usually cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of. ये मोटर है, मोटर घूमती है तो नीचे ब्लेड घूमते हैं. नीचे के ब्लेड मिक्सिंग का काम करते हैं और ऊपर के जो ब्लेड्स होते हैं वो फॉर्म ब्रेकर्स होते हैं, झाग को हटाते हैं. ठीक है, कूलिंग जैकेट होती है, बाहर से ठंडा गर्म पानी हम डाल सकते हैं. एजिटेटर मतलब मिक्सिंग. ठीक है, यहाँ जैसे एक नीचे एक पॉइंट होता है जहां से आप खोल के वाल्व खोल के प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हो. ठीक है, फीड ये वाला एरिया जहां से आप नया मीडियम डालते हो. ऐसे पीएच का पॉट होता है, आप एसिड बेस डाल सकते हो. थर्मामीटर लगा के चेक कर सकते हैं The टेम्परेचर stirrer को. facilitates mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. In the stirred tank, bioreactor air can be bubbled through the reactor. A bioreactor has the components like an agitator system, an oxygen delivery system, foam control system, temperature control system, pH control system, sampling ports. Processes of recombinant DNA technology. Downstream processing. ये लास्ट स्टेप है जहाँ पे आप It प्रोडक्ट को includes सेपरेट separation करते हो. and purification, collectively called as downstream processing. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इन्होंने लिखा है वेरीज फ्रॉम द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबका डाउनस्ट्रीम स्टेप देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ही तरह की होगी, पीसीआर का प्रोसेस सेम है, वेक्टर को कट करने का प्रोसेस सेम है, डीएनए को आइसोलेट करने का प्रोसेस सेम है, लेकिन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग होती है. इंसुलिन के लिए अलग होगी, कोई और प्रोटीन आपने आइसोलेट करना है, प्यूरिफाई करना है, उसके लिए अलग होगी. ये प्रोडक्ट देखा जाता है कि उसकी सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, टेस्टिंग कैसे करनी है. सबकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग अलग अलग होती है. It undergoes clinical trials in case of drugs. जब आप दवाइयां बनाते हो, वैक्सीन बनाते हो, तब आपको क्लिनिकल ट्रायल जरूरी होता है. बायोटेक की मदद से जितने भी आज वैक्सीन बने हैं वो डायरेक्टली इंसानों को नहीं लगा दिए जाते, उनके क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं मंकीज पे, चूहों पे, या ऐसे पेशेंट्स पे जो ऑलरेडी डेड होने वाले हैं. मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना जो डोनेटेड होते हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर. मतलब है कि मल्टीपल लेवल्स पर उनका क्लिनिकल टेस्ट किया जाता है, तब उसको मार्केट में बेचा जाता है. Downstream processing varies from product to product. Did you know? Newborns die of genetic diseases before doctors even know what's to blame. Now scientists have found a way to decode those babies' DNA in just days instead of weeks, moving gene mapping closer to routine medical care. In just 50 hours, we can decode and interpret a newborn baby's genome. Let us summarize what we have learned. इस चैप्टर को एक बार मैं कल फिर से रिवाइज करा दूंगी पूरा, और परसों मुझे इसका टेस्ट चाहिए. टेस्ट सब्जेक्टिव होगा,
सब्जेक्टिव के लिए तुम्हें क्वेश्चंस मैं एग्जाम आईडी आगे स्कैन करके दे दूंगी, उसमें से एक बार रीड कर लेना। ये 9 स्टेप्स हैं। अब आप कैसे इस चैप्टर को लर्न करोगे, अलग अलग हम इसको पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तुम यही वाला पेज देखना अपने नोट्स में। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, अगला है एप्लीकेशन। अगले में हम ये देखेंगे कि बायोटेक की मदद से क्या क्या एप्लीकेशंस मिली है, क्या कहाँ कहाँ इसको हम अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या था आपका, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द सेल। कैसे कैसे करते हो, डिपेंडिंग अपॉन दी सेल लाइजिंग एंजाइम्स को यूज करोगे, वॉल को ब्रेक करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे और डीएनए को हम आइसोलेट कर लेंगे। फिर पूरा डीएनए हमारे काम का नहीं होता, इसीलिए हम उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलर साइट पे कट करता है, जहां जहां इसको साइट मिलेगी कट कर देगा। अब मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में से हमें हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट आइसोलेट करना है, दैट वी विल डू with the help of the technique gel electrophoresis। अब हमने अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट जेल में से अलग कर लिया। जब आप एक सेल में से डीएनए को बाहर निकालते हो, प्रेसिपिटेट करते हो इथेनॉल की मदद से, ठीक है, हम ये सारा काम टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा होता है। आपने जैसे सेल का मिक्सचर है, उसमें एंजाइम डाले, ब्रेक किया, आपका डीएनए आइसोलेट हुआ है, ठीक है। आपने मान लो चिल्ड इथेनॉल डालकर, मैंने आपको कॉम्पिटेंट होस्ट वाले में समझाया था, जेल से पहले मैंने लिखा हुआ भी है, इस तरह से डीएनए ऊपर प्रेसिपिटेट होके बाहर आ जाते हैं। हम स्पैचुला की मदद से इसको बाहर निकालते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज दी स्पूलिंग। ये ध्यान रखना, 2 टर्म्स हैं, स्पूलिंग एंड इल्यूशन। एक तो ये, जब आपने सेल से डीएनए को बाहर निकाला तब आपने उसको कहा स्पूलिंग, ठीक है, हमने उसके फ्रेगमेंट्स कर दिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करके। जब आप जेल से डीएनए को बाहर निकालते हो अपने डिजायर्ड फ्रेगमेंट को, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन। ठीक है, एक प्रोसेस है बेटा स्पूलिंग और एक है इल्यूशन। सेल से डीएनए को आइसोलेट करना इज द स्पूलिंग, जेल से डिजायर्ड फ्रेगमेंट को बाहर निकालना इज द इल्यूशन। आपका एक फ्रेगमेंट मिला, 2 मिले आपको, आप उसको पीसीआर रन करके एम्पलीफाई करोगे इन ऑर्डर टू क्रिएट द बैकअप, कि अगर आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, नो यू मस्ट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द डीएनए, ताकि आप दोबारा आइसोलेट ना करो। ठीक है, अब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसको वेक्टर के साथ लाइगेट करोगे। लाइगेशन के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हो, लाइगेज, ठीक है। फिर हम उसको सूटेबल होस्ट में ट्रांसफर करते हैं, दैट कैन बी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कोई भी होस्ट हो सकता है। अब होस्ट जो है वो इतना इजीली डीएनए को लेता नहीं है, आप उसको कैल्शियम से ट्रीटमेंट भी देते हो, हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हो, माइक्रो इंजेक्शन, बैलिस्टिक गन मेथड, बहुत सारे मेथड से उसको ट्रीट करके तब जाके जो डीएनए है वो होस्ट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब किस होस्ट में गया है, किस में नहीं गया है, हमें कौन सा होस्ट चाहिए, उसका हम क्या करेंगे, सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस में आप ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग कर सकते हो या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला यूज कर सकते हो। आपको आपकी डिजायर्ड होस्ट मिलने के बाद आप उसको लैब में भी ग्रो कर सकते हो, लार्ज स्केल पे भी ग्रो कर सकते हो। जो लार्ज स्केल पे हम ग्रो करते हैं दैट इज विद द हेल्प ऑफ द बायो रिएक्टर्स। ठीक है, अब बायोरिएक्टर पे ग्रो करने के बाद जब हम उस प्रोडक्ट की प्यूरिफिकेशन करते हैं, सेपरेट किया, प्यूरिफाई किया, मल्टीपल लेवल पर टेस्टिंग की, अगर कोई ड्रग है, कोई वैक्सीन है, तो उसको क्लिनिकल टेस्ट भी कराना पड़ता है, उसके बाद हम उसको मार्केट में बेचते हैं। दिस इज नोन एज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। यहाँ के बायोटेक का ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। हमने पढ़ा था लाइजिंग एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियसेस है, लाइगेजेस है। अब वो एंजाइम सारे एक साथ यूज नहीं होते, अलग अलग स्टेप में यूज होते हैं। पूरी बायोटेक में 2 मेन टेक्निक्स हैं आपकी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पीसीआर। ये दोनों तो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, कौन सी कब परफॉर्म करी जाती है, कौन सी पहले कौन सी बाद में, और किसका पर्पस क्या है। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट, कोई टॉपिक समझ में ना आया, मैं एक बार कल इसको रिवाइज कराऊंगी पूरा। बोलो, रिप्लाई करो बेटा।
बोल के भी बता सकते हो। कल मैं एक बार फिर से सारा इसको रिवाइज करा दूंगी, एक फ्लो चार्ट सा बना के, ठीक है। यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं पेज पे लिख के करवा दूंगी। उसके बाद परसों हम इसका टेस्ट लेंगे। टेस्ट जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। उसका जो स्कैन करोगे पीडीएफ वो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे हमें उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर कल को इसके भरोसे हमें फाइनल रिजल्ट तैयार करना पड़े तो हमारे पास एटलीस्ट डाटा हो कि तुमने कैसा टेस्ट कब दिया, किसने दिया, ठीक है। तो अपने टेस्ट को सीरियसली लेना। जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर यूनिट का, नेक्स्ट में ये है कि बायोटेक की एप्लीकेशंस क्या क्या है। इंसुलिन प्रोडक्शन किया गया है, ठीक है। एडिबल वैक्सीन्स बनाए गए हैं बहुत सारे। तुम चाहो तो ये डायग्राम भी अपने नोट्स में बना सकते हो। इसमें पूरा ये दिखा हुआ है, देखो मान लो ये डोनर है, बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड होता है और एक बैक्टीरियल उसका जो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियोइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। हमारे काम का बायोटेक में क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। और ये वो सेल है जहां से हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर निकाला। मान लो ये कोई ह्यूमन सेल है सपोज, इसके न्यूक्लियस में से हमने डीएनए बाहर निकाल लिया, इस सेल का हमने प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसमें तो फिर हम वापस भेजेंगे भी सही। सबसे पहले क्या किया हमने, आइसोलेशन ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए एंड द डीएनए कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। एक तरफ वो सेल है जहां से मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, जिसको मैंने आगे भेजना है। एक वो सेल है जिसके अंदर मैंने भेजना है, उसका मैंने प्लाज्मिड बाहर निकाला। आर यू गेटिंग मी? एक तरफ वो सेल है, मान लो ये ह्यूमन सेल है, इसका इंसुलिन का जीन मुझे निकालना है और मुझे इसकी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करनी है। एक तरफ ई कोलाई है जिसको मैं एज अ फैक्ट्री यूज करूंगी, इसमें मैंने भेजना है। तो सबसे पहले इसका प्लाज्मिड बाहर कर लिया और इसका डीएनए बाहर कर लिया, दोनों को कट करवा के दोनों को लाइगेट करा दिया। ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। इस प्लाज्मिड को वापस इसी सेल में भेज दिया। पहले इसके पास नॉर्मल प्लाज्मिड था, नाउ इट इज हैविंग रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह तो नहीं दिखाया हुआ, तो हमने उसको सिलेक्ट वगैरह भी कर लिया, सब कर लिया। ये हमारी सेल्स हैं जिसके पास हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया है, ठीक है। हमने उसकी सिलेक्शन कर ली, आइडेंटिफिकेशन कर ली। अब हम उसको लार्ज स्केल में ग्रो करेंगे। हम उसको लेबोरेटरी कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं और हम उसको बायोरिएक्टर्स में भी ग्रो कर सकते हैं। फिर उसकी हम एप्लीकेशन जो है वो देख सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट में दिखाया है इन्होंने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, सिलेक्शन प्रोसेस, वो इन्होंने मेंशन नहीं किया। तुम चाहो तो अपना ही खुद फ्लो चार्ट बना सकते हो जिसमें पूरे उसके स्टेप्स मेंशन किए हैं, ठीक है। एक ये वेक्टर का डायग्राम जरूर कर लेना, पीबीआर 322 का। मैं एग्जाम आइडिया के क्वेश्चन शेयर करूंगी, उसके एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। जितना तुमने इस क्लास में किया है, अगर तुमने ढंग से किया है, नोट्स को पढ़ा है, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे सॉल्व नहीं होगा। बट थोड़ा सा केयरफुली उसको पढ़ना। उन्होंने थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछे होते हैं और उससे बाहर कुछ आता भी नहीं है। जितना ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की उसमें से प्रैक्टिस करोगे नीट की, उसी हिसाब से तुम्हारी तैयारी हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स, ठीक है। ये देखो यहाँ दिखाया था मैंने, जैसे ये सेल है, इसमें सारे कंटेंट है, उसकी डीएनए है, प्रोटीन, आरएनए, सब कुछ। आपने चिल्ड इथेनॉल डाला, डीएनए प्रेसिपिटेट होकर ऊपर आ जाता है। जब हम इसको बाहर निकालते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज दी स्पूलिंग। मैं आपको पक्का लैब में करके दिखाऊंगी। अनियन का डीएनए बहुत इजीली आइसोलेट हो जाता है। इट विल टेक हार्डली 1 और 2 आवर्स, बहुत आराम। जैसे ही आप उसमें चिल्ड इथेनॉल डालोगे, व्हाइट व्हाइट कलर के थ्रेड्स ऊपर आ जाते हैं। बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से हम नहीं कर सकते हमारी लैब्स के अंदर, क्योंकि जो बायोटेक की लैब्स होती हैं वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती हैं। बट स्टिल वी कैन आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द ऑनियन, और वो हम क्लासेस स्टार्ट होते ही जरूर करेंगे। आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे करोगे, अलग अलग एंजाइम से, फिर आप उसको कट करोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करोगे। मैंने जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तुम्हें यहाँ बताई है वो 2D है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल।
2 डायमेंशनल का मतलब होता है 2 तरह के जेल रन करते हैं, इसमें मेहनत ज्यादा है और फायदा भी ज्यादा है कि प्यूरिफिकेशन जो है वो प्रॉपर हो जाती है, अदरवाइज खाली एक जेल भी रन कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का तुमको मालूम होना चाहिए कि ये साइज के बेस पे सेपरेट करता है, इट डू नॉट सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज। सारा डीएनए नेगेटिव चार्ज ही है, ये साइज के बेस पे सेपरेट करेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि छोटा डीएनए जो होगा वो आगे तेजी से भागेगा और लार्जर डीएनए पीछे रह जाएगा, ठीक है, जैसे छलनी में होता है। डीएनए जब जेल से बाहर निकालते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इल्यूशन। जेल पे बहुत लंबे समय तक आप डीएनए को एज इट इज छोड़ नहीं सकते, अगर आपको एक्सपेरिमेंट रोकना है किसी वजह से तो आप जेल को नहीं छोड़ सकते, आपको जेल से डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करना होता है। जेल काफी फ्रेजाइल होती है, 2-4-5 दिन में जेल ड्राई हो जाएगी और आपका डीएनए डैमेज हो जाएगा लंबे समय तक। कभी भी एक्सपेरिमेंट जो होते हैं कंटिन्यूटी में कई बार नहीं चल पाते, आपको किसी न किसी स्टेप पे आके एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ता है, कुछ 100 इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप एक्सपेरिमेंट को एक सेफ जगह पे आके स्टॉप करते हो, ऐसे नहीं कि कहीं पे स्टॉप किया और चले गए, गड़बड़ हो जाएगी। तो जेल पे आप डीएनए को नहीं छोड़ सकते, वो काफी डेंजरस हो जाएगा, डैमेज हो जाएगी। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आप उसको भेज सकते हो, बड़ा इजी सा स्टेप होता है जेल से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे डीएनए को ट्रांसफर करने का, ठीक है। बाकी का हम कल करते हैं, एक बार कल इसका रिवीजन करके परसों टेस्ट लेंगे। मैं एग्जाम आईडी क्वेश्चन आज भेज दूंगी, कल चाहो तो तुम क्लास में वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है।